हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस चैप्टर। बच्चों, इस चैप्टर के अंदर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस मिलेंगी जिनको आपको वर्ड फॉर्म में, इक्वेशन फॉर्म में लिखना है, उनको बैलेंस भी करना है और डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस आपको स्टडी भी करनी है। तो बिफोर रिएक्शंस हम जो 9th स्टैंडर्ड में पढ़कर आए हैं चेंजेस, दैट मीन्स फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, उनको हम स्टडी करेंगे। बच्चों, हम अपने सराउंडिंग में बहुत सारे चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम किचन से स्टार्ट करें तो किचन के अंदर मिल्क का कर्ड में चेंज होना, वेजिटेबल कट करना, फूड कुकिंग होना, वाटर वेपराइजेशन होना, या वाटर को हम आइस में, फ्रिज के अंदर वाटर पुट करते हैं तो आइस में कन्वर्ट हो जाती है और जैसे ही हम बाहर निकालते हैं उसको तो वापस वो मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। वाटर का वेपराइजेशन भी होता है, या फिर हम वाटर के अंदर सॉल्ट या शुगर को डिजोल्व करते हैं। तो इस टाइप के चेंजेस जो हमारे किचन के अंदर है, किचन से बाहर भी बहुत सारे चेंजेस हैं। इसके अलावा जैसे रस्टिंग है आयरन की, सिल्वर को हम ले तो सिल्वर की जो ब्लैकनिंग होती है वो कॉपर के जो यूटेंसिल्स हैं उनके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग डिपॉजिट हो जाती है अगर उनको एनवायरनमेंट में हम पुट कर दें। रेस्पिरेशन हम कर रहे हैं, डाइजेशन ऑफ फूड होता है, तो डिफरेंट टाइप की जो ऑब्जर्वेशन है वो हम फील करते हैं। ये चेंजेस हैं, तो इन चेंजेस को हम किस टाइप में डालें, ये क्यों हो रहे हैं, यही हमें स्टडी करना है। बच्चों, इन चेंजेस में से कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिनमें आपने जो इनिशियल कंपाउंड लिया है या जो मैटर लिया है, जो सब्सटेंस लिया है, उसके अंदर उसकी जो आइडेंटिटी है वो लूज नहीं करता है। दैट मीन्स आपने इनिशियली जो सब्सटेंस लिया है वो आफ्टर चेंज भी वही रहता है जो कि बिफोर चेंज है। बट कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो आफ्टर चेंज क्या होता है, उनकी आइडेंटिटी लूज हो जाती है। तो जिनका फिजिक्स सेम रहता है या जिनका कंपोजिशन सेम रहता है उनको तो हम डालते हैं फिजिकल चेंजेस में, बट जिनका कंपोजिशन चेंज हो जाता है उनको हम बोलते हैं केमिकल चेंजेस। डन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फिजिकल चेंजेस को देखेंगे। अब यहाँ मैं कुछ एग्जांपल्स बोलने वाली हूँ। फॉर एग्जांपल, वाटर का वेपराइजेशन, आइस मेल्टिंग, या फिर वाटर का आइस में कन्वर्ट होना। आपने जो अपने मम्मी पापा हैं या ग्रैंड मदर फादर हैं उनको देखा होगा कि अपने जो क्लोथ्स हैं उनके अंदर वो नेफ्थलीन की बॉल्स डाल के उनको पुट कर देते हैं। जैसे विंटर के क्लोथ्स हैं उनको पैक करके रखना है तो नेफ्थलीन की बॉल्स डाल के उनको रख दी जाती है। आफ्टर सम टाइम ये नेफ्थलीन की बॉल्स हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। दैट मीन्स इसका मीनिंग ये है कि वो नेफ्थलीन की जो बॉल है वो सॉलिड स्टेट में थी, धीरे धीरे उनका सब्लिमेशन, दैट मीन्स वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है और डिसअपियर हो जाती है। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको हमने सुना है और देखा भी है। अब हम लेते हैं जैसे वाटर का इवोपरेशन या वाटर का मेल्ट क्या आइस में कन्वर्ट होना और आइस का मेल्ट होना। सबसे पहले हम इसी एग्जाम्पल को लेते हैं बिकॉज ये इजीएस्ट एग्जाम्पल है। अभी हम फॉर्मूलाज की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम केमिकल कंपोजिशन या केमिकल रिएक्शन स्टडी नहीं कर रहे हैं। वाटर अगर हम ले रहे हैं तो वाटर को अगर हम फ्रीज करते हैं या इसको हम हीट करते हैं, सबसे पहले हम इसकी हीटिंग करते हैं। तो आफ्टर हीटिंग ये क्या होता है, वेपर्स, वेपर्स बोलेंगे हम, वैसे गैसियस स्टेट भी वर्ड यूज कर सकते हैं। बट बच्चों, गैसियस वर्ड जो है वो उस सब्सटेंस के लिए यूज किया जाता है जो कि अपने नेचुरल कंडीशन में इटसेल्फ गैसियस स्टेट में फाउंड होता है। फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन गैस, नोबल गैसेस, ये सारी जो है अपनी नेचुरल जो स्टेट है इनकी वो गैसियस स्टेट है, तो इनके लिए हम गैस वर्ड यूज करते हैं। यहाँ पर जो एनवायरनमेंट में लिक्विड स्टेट में होता है उस लिक्विड स्टेट को जब हम हीट करते हैं और हम फिर उसको गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं
तो उसको हम वेपर्स बोलते हैं। वहाँ पर हम गैस स्टेट या गैस वर्ड यूज़ नहीं करते, इसलिए हमने इसको वेपर्स लिखा है। हम गैस स्टेट की फॉर्म में इसको समझ सकते हैं कि ये गैस स्टेट में कन्वर्ट हो गया है। तो नाउ ये वेपर्स, हीटिंग हमने की, वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। अब हम वाटर को लें और इसकी कूलिंग करें, तो ये बन गई आइस। आइस कौन सा स्टेट है? सॉलिड स्टेट। ठीक है, यहां पर हमने लिया है लिक्विड स्टेट, ये हमारा है लिक्विड स्टेट। ये भी लिक्विड स्टेट, ये वेपर्स हैं तो इनको हम गैस स्टेट बोल सकते हैं, और ये हमारी सॉलिड स्टेट। क्लियर? आयोडीन एक एलिमेंट होता है दैट वी हैव डन लास्ट क्लास, वो मैंने बता दिया था आपको एलिमेंट की डेफिनेशन के अंदर। इसका सिंबल I2 होता है, ये भी हमने कर लिया था। आयोडीन एक एलिमेंट है जो अपने नेचुरल स्टेट में सॉलिड स्टेट में होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जब इसको हीट दी जाती है तो ये आयोडीन सॉलिड स्टेट से आयोडीन ही रहेगा, बट ये बन गया है गैस। यहां पर हमने लिक्विड से गैस बनाई है, लिक्विड से सॉलिड बनाया है, ये सॉलिड से गैस है। इसको हम बोलते हैं, लिक्विड से हम जब गैस स्टेट में कन्वर्जन करते हैं तो इसको बोला जाता है वेपोराइजेशन। और जब यहाँ पर वाटर से हम सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप सॉलिडिफिकेशन कह सकते हैं इसको। ये हो गया वेपोराइजेशन। और जहां हम सॉलिड से गैस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। डन। अब यहाँ पर हमने वाटर से वेपर्स बनाई है तो इसके लिए हमें हीट करने की ज़रूरत पड़ रही है। यहाँ पर वाटर की हमने अगर कूलिंग करी है, आइस में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ हमें क्या करना पड़ रहा है? कूलिंग करनी पड़ रही है। और यहाँ आयोडीन से अगर हम सॉलिड से गैस बना रहे हैं तो भी हमें हीटिंग करनी पड़ रही है। दैट मीन्स हम हीट के फॉर्म में यहाँ पर एनर्जी दे रहे हैं। अब हम इस प्रोसेस को हम फिजिकल चेंजेस की प्रॉपर्टी क्या है वो हम बाद में देखेंगे। हम पर्टिकुलर इसी प्रोसेस को अगर देखें, वेपर्स को आप कूल करें, दैट मीन्स आपने किसी कंटेनर के अंदर पानी को गर्म किया है और उसके ऊपर को लीड लगा दें आप, तो वेपर्स आपने देखी होंगी कि वाटर की जो वेपर्स है वो अपसाइड जाती है। आपने जो कवर लगा रखा है उसके नीचे वो सरफेस के ऊपर उनकी कूलिंग होती है, क्योंकि वहाँ हीट कम है। तो हीट कम होने से क्या होता है? कूलिंग होती है, और कूलिंग होने से वेपर्स वापस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर? दैट मीन्स आपने सेम कंटेनर के अंदर सेम सिचुएशन में वाटर यानी लिक्विड स्टेट है उसको वेपर्स में कन्वर्ट होते हुए भी देखा है, और वेपर्स से जब हीट की अमाउंट कम हो जाती है तो वहाँ कूलिंग होकर क्या होता है? वेपर्स वापस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ इस साइड मैंने ये एरो लगाया है, मैं एक डायरेक्शन में एरो लगा रही हूं, तो यहां पर ये हो रही है कूलिंग। क्लियर? तो दैट मीन्स कूलिंग होने से वेपर्स लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रही है, इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ये होता है कंडेंसेशन। क्लियर? दैट मीन्स आपका सेम सिचुएशन में वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है और वेपर
वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। अब वो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों, वैसे तो आपको आता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, दैट मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है और 100 पे ही वेपर्स जो है वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है कूलिंग होने पर। नाउ नेक्स्ट जो है अपना वाटर से आइस, जब हम कूलिंग कर रहे हैं तो वाटर से आइस का जो बनना है, हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसके ऊपर 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। क्लियर? अब हमने वाटर से आइस बना ली है, कूलिंग उसकी कर ली है, बट जैसे ही हम आइस को कूलिंग उसकी रिमूव करते हैं या फ्रीजर से बाहर निकालते हैं तो आइस मेल्ट होना स्टार्ट होती है। यहाँ पर इसको बैक करें तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से उसको हीट मिल रही है, क्योंकि फ्रीजर से ज़्यादा ही टेम्परेचर होगा एनवायरनमेंट का, तो उसकी हीटिंग हो रही है। हीटिंग होने से जो आइस है वो मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट होगी और इसको प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग। ठीक है, ये जो बैक प्रोसेस है ये मेल्टिंग है और फॉरवर्ड प्रोसेस ये है सॉलिडिफिकेशन। तो ये भी सेम टेम्परेचर पे ही होता है, सेम सिचुएशन में ही होता है। तो ये हमने 2 प्रोसेस देख लिए हैं। नाउ हमारा जो थर्ड प्रोसेस है आयोडीन वाला, नेफ्थलीन बोल्स का, जैसा कि मैंने बताया है, ये सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैसेस स्टेट होती है, यानी बीच में लिक्विड स्टेट नहीं बनती। अदरवाइज आपने जब स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन स्टडी आप कर आए हो, सॉलिड हम लेते हैं तो सॉलिड से पहले बनता है लिक्विड स्टेट एंड देयर आफ्टर गैस स्टेट। एक नॉर्मल जो है फेज ट्रांसफॉर्मेशन का सीक्वेंस है, ये है सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस। और ये हीट करने पर होता है या एनर्जी देने पर होता है, या आप बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लगा रहे तो अपने सराउंडिंग से एनर्जी लेकर यही सिस्टम फॉलो होता है। जैसा कि बेस्ट एग्जांपल वाटर का है कि आप आइस को फ्रीजर से निकालें, बाहर मेल्ट हो गई, हमने अलग से उसको हीट नहीं दी है, और अगर आप समर के अंदर उस वाटर को बकेट में या किसी कंटेनर में फिल करके बाहर रख देंगे तो धीरे धीरे जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है उसी से वाटर वेपर्स बनती रहती हैं, तो उसे भी हमें अलग से हीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, अपने आप चलता रहता है। नाउ ये तो हमने एक सीक्वेंस लिखा है सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस, बट ये नेसेसरी नहीं है कि सारे कंपाउंड्स इस चीज़ को फॉलो करें अपने नेचुरल सिचुएशन में। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने आयोडीन का लिया है, तो आयोडीन यहाँ पर सॉलिड टू गैस ही कन्वर्ट होती है, तो इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन, जैसा कि मैंने बताया। एंड गैसेस को आप कूल करेंगे, यानी बैक करके मैं इसकी कूलिंग करूं तो भी ये सॉलिड आयोडीन में ही कन्वर्ट होगा। यहाँ पर जो इंटरमीडिएट लिक्विड फेज है वो नहीं आती है। क्लियर? तो इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। यहाँ फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही प्रोसेस सब्लिमेशन होता है। इसमें कूलिंग और कंडेंसेशन या इस तरह के टू नेम नहीं है। यहाँ बोथ फेजेस या बोथ ट्रांसफॉर्मेशन आर कॉल्ड एज सब्लिमेशन। ऐसा ही सब्लिमेशन का एक एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ये फॉर्मूला तो वेल नोन है, सभी को आता है, तो मैं लिख देती हूँ। CO2 गैसेस स्टेट से जब इसको सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है तो इसको हम बोलते हैं ड्राई आइस। ये सॉलिड है एंड इसकी जब सॉलिड आइस को एक तरह से अपना हीट लूज करती है, और सॉलिड है, सॉरी हीट लूज नहीं, हीट लेकर गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होती है, लूज नहीं करना इसको, ये गैस में कन्वर्ट होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ही फॉर्मेशन करती है। अब यहाँ पर सॉलिड से ये गैस में या गैस से कूलिंग करने पर यहाँ आपने हीट किया है और बैक आप कर रहे हैं तो कूलिंग कर रहे हैं। क्लियर? तो सॉलिड से ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होती है। सॉलिड स्टेट में ये इसकी जो लुकिंग है वो आइस की जैसी होती है बिल्कुल, इसलिए इसको आइस बोला जाता है। और ड्राई इसलिए बोला जाता है कि आप अगर फिंगर से टच करेंगे तो गीलापन नहीं लगता, वेट नहीं होते अपने हैंड्स लाइक वाटर, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ड्राई आइस।
तो ये भी एक सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है। तो ये सारे हो गए हमारे सब्लिमेशन के एग्जाम्पल। और भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो सब्लिमेशन शो करते हैं। क्लियर? नाउ गो टू बैक पेज। तो ये हो गए। अब आप इन जो चेंजेस हैं, इन चेंजेस में आपने क्या ऑब्जर्व किया है? इन चेंजेस के अंदर हम हीट या तो दे रहे हैं या हीट बाहर निकाल रहे हैं, बट जो भी केमिकल हमने लिए या जो भी सब्सटेंस हमने लिए हैं उसके अंदर उस सब्सटेंस की फेज चेंज हो रही है। फेज चेंज का मतलब है आपने सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड या फिर गैस से लिक्विड, लिक्विड टू गैस का फॉर्मेशन किया है। दैट मीन्स यहाँ पर ओनली फिजिकल चेंज हुआ, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई है, यानी उसकी जो स्टेट है वो चेंज हुई है। अब मैं बात करूँ कि इसके केमिकल फॉर्मूला की, तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, जो सभी को पता है और होना भी चाहिए, क्योंकि हम साइंस जब से पढ़ते हैं तो वाटर तो हम पढ़ ही लेते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को वाटर का फॉर्मूला पता होता है, लेकिन कई बार डाउट होता है बच्चों को कि जब वाटर गैसेस स्टेट में या वेपर स्टेट में चला गया है या फिर वाटर से हमने आइस बना ली है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। अब आप देखिए, आपने वाटर से गैस में वेपर्स बनाई है और वेपर्स को कूल करके वहीं तो आपके बर्तन में वाटर बन रहा है वो, और वाटर से आपने कूलिंग करके आइस बनाई है और आइस को कूल करके आप वाटर बना रहे हो। या बच्चे आइस को कभी कभी लिक करते हैं या उसको पानी में डिजोल्व करके थोड़ा सा मेल्ट करके उसको पी जाते हैं। तो बच्चों कॉमन सेंस है कि आपने वाटर को आइस बनाई है या आइस से वाटर बनाया है तो उसका कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ है, उसका फॉर्मूला जो है वो H2O ही है। ऐसा थोड़ी कि आपने वाटर को वेपर से बना ली थी तो H2O से वो कुछ और बन गया है, या वाटर से आपने आइस बनाई है तो आइस में चेंज होते उसका फॉर्मूला चेंज हो गया। ऐसा नहीं होता है। तो ये जो प्रोसेस है, और यहाँ जो हमने आयोडीन ली है इसमें I2 हम कर चुके हैं फॉर्मूला, और ये गैस में जाएगा तो भी ये I2 है। और नेक्स्ट पेज में हमने कार्बन डाइऑक्साइड भी की है, दोनों स्टेट में CO2 ही होती है। तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं किया है बच्चों, उसकी सिर्फ स्टेट चेंज की है। तो अगर एक करेक्टर है ये, यानी फिजिकल चेंज हुआ है जहाँ पर स्टेट चेंज होती है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज करो आप वेजिटेबल कट कर रहे हैं, ठीक है, आपने भिंडी कट करी या पोटैटो टमाटो कुछ भी कट किया है। लेट्स सपोज आपने टमाटो का जो पूरा है एज ए होल टमाटो आपने उसको ईट कर लिया, तो आपको उसका कुछ भी जो है टेस्ट आ रहा है। अब आप उसी टमाटो को कट करके आप ईट करते हैं तो क्या उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा? हाँ, ये डिफरेंट थिंग है कि आपने उसके ऊपर सॉल्ट स्प्रिंकल किया है या कुछ और डाला है मसाला वसाला, तो वो डेफिनेटली उसका टेस्ट चेंज होगा। बट आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली टोमेटो, तो टोमेटो का टेस्ट चेंज नहीं होता। दैट मीन्स आप उसको कट करें या एज ए होल लें या कटिंग के बाद उसका कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। दैट मीन्स हम वेजिटेबल्स को कट करें तो कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। अब आप बात करेंगे, क्योंकि हमने कहीं पढ़ा हुआ है कि एप्पल को हम कट करते हैं तो आफ्टर सम टाइम, या ब्रिंजल को कट करते हैं तो उनकी सरफेस क्या हो जाती है? ब्लैक हो जाती है। बेटो एक्चुअली उनकी जो सरफेस है उसके ऊपर जो भी केमिकल प्रेजेंट है वहाँ पर जो एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन है उसके कारण उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन के कारण वो सरफेस है वो थोड़ी सी डल हो जाती है, ब्लैकनिंग हो जाती है उसमें। तो वहाँ वो चेंज है, आपने कट किया वो फिजिकल चेंज है, बट आपकी जो सरफेस में जो चेंज हो रहा है, ब्लैकनिंग हो रही है, दैट इज ए केमिकल चेंज। क्लियर? तो वहाँ दोनों चेंजेस होते हैं। तो ये जो कटिंग है, अब आप पेपर टीयर कर रहे हैं, वो क्या है? वहाँ पर आपने पूरा एक कंप्लीट पेपर लिया है, उसको सपोज करो आपने मैश कर लिया, अपने हैंड में क्रश कर लिया, या फिर उसको कटिंग करके आपने छोटे छोटे पीस बना लिए। ठीक है, अब आपने पेपर की कटिंग करी या उसकी शेप डिफॉर्म कर लिया, तो क्या उस पेपर का कलर चेंज हो गया? ठीक है, या फिर उसका कंपोजिशन चेंज हो गया? नहीं, जो आपने पेपर इनिशियली लिया था वैसा ही आफ्टर कटिंग भी वो पेपर ही है। दैट मीन्स उसका कंपोजिशन चेंज नहीं होता। तो ऐसे चेंजेस जहाँ पर क्या हुआ, स्टेट चेंज होती है, कंपोजिशन चेंज नहीं होता, या आप उसकी साइज़, यानी पेपर कट करके आप उसके साइज़ को स्मॉल कर रहे हैं तो साइज़ चेंज हो गई। नेक्स्ट है हम आयरन का मैग्नेटाइजेशन करें, यानी आयरन के पीस को आप क्या बच्चे खेलते हैं
अगर मैग्नेट कहीं मिल जाती है तो उसको कोई मैग्नेट, आयरन का पीस है, उसको रब करके मैग्नेट, टेम्परेरी मैग्नेट बना लेते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि आफ्टर सम टाइम वो आयरन का पीस अपनी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उनको लूज कर देता है। दैट मीन्स उसकी जो मैग्नेटाइजेशन जो बना था वो सम टाइम के लिए था, आफ्टर सम टाइम वो लूज कर देता है। इसी तरह से हम स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन होते ही लाइट ग्लो करती है, तो ये भी एक फिजिकल चेंज है। क्योंकि हम तो जैसे स्विच ऑफ करेंगे, ऐसा थोड़ी है कि लाइट स्विच ऑन किया और आपका बल्ब था, बल्ब से वो क्या कुछ और बन गया, एलमीरा बन गई, या फिर कोई डायमंड का क्रिस्टल बन गया, या फिर आपने जैसे स्विच ऑफ किया और वो एज इट इज़ है, ऐसा नहीं होता। आप स्विच ऑन किया, लाइट सिंपल सा, उसमें एक वायर लगा हुआ है जो ग्लो कर रहा है, स्विच ऑफ करेंगे आप, वापस वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। तो ये क्या है, फिजिकल चेंजेज है। क्लियर? तो फिजिकल चेंजेस में कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। स्टेट आप चेंज कर सकते हो, आप उसकी साइज चेंज कर सकते हो, आप उसकी शेप चेंज कर सकते हो, उसमें मैग्नेटाइजेशन या डीमैग्नेटाइजेशन कर सकते हो, बट उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं कर सकते। जिस फॉर्मूला से वो बना हुआ है वो चेंज नहीं कर सकते। तो इसी चेंज को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज, वेयर द ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज्ड, नॉट केमिकल कंपोजिशन। क्लियर? आपको कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड कोई और एग्जाम्पल है कि इस एग्जाम्पल में हमें कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली उसको पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर हम डेफिनेशन लिखेंगे फिजिकल चेंजेस की। फिजिकल चेंजेस कर लीजिए। फिजिकल चेंज, द चेंजेस वेयर ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज get changed, but the chemical composition और फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैं डाल दूंगी यहाँ पर गेट चेंज, बट केमिकल कंपोजिशन रिमेन सेम। फिजिकल प्रॉपर्टीज आप नोट कर लीजिए यहाँ पर, लाइक शेप, साइज, वॉल्यूम, मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, ठीक है। मोर एग्जाम्पल, कटिंग ऑफ पेपर, वुड कटिंग, वेजिटेबल कटिंग, ये सारे आपको समझ में आ गए होंगे आई होप। तो ये सारे एग्जाम्पल फिजिकल चेंज के अंदर है। अब ये फिजिकल चेंज हमने स्टडी कर लिया। अब एक बार आप इसकी डेफिनेशन कॉपी कर लीजिए, एंड जो आपका बैक पेज है इसके ऊपर हमने एग्जाम्पल्स किए हैं वो आप कॉपी कर सकते हैं।